हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग इलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम रिचर्ड स्टील और उनके लिखे एस्से द स्पेक्टेटर क्लब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन। वेयर वॉज रिचर्ड स्टील बॉर्न? ऑप्शंस गिवन आर डबलिन आयरलैंड, लंदन यूनाइटेड किंगडम, Bloomsbury, none of the above. The correct answer is the first one, Dublin, Ireland. Next question is, Richard Steele wrote under the pseudonym. Options are Alpha of the Plough, Isaac Bickerstaff, Elia, Y. The correct answer is Isaac Bickerstaff. इसाक बिकरस्टाफ रिचर्ड स्टील का तो स्यूडोनिम था ही दोस्तों, इस पेन नेम से वो लिखते थे। इसके साथ साथ ये एक दूसरे राइटर जोनाथन स्विफ्ट का भी स्यूडोनिम था। और अल्फा ऑफ द प्लो एजी गार्डिनर का स्यूडोनिम है और Y. रॉबर्ट लैंड का। एलिया को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इट इज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Steele's periodical The Tatler was published in which year? 1701, 1709, 1711, 1705. The correct answer is 1709. 1709 ही वो साल है दोस्तों जिसमें कि रिचर्ड स्टील ने अपना पीरियोडिकल द टेटलर फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Richard Steele joined hands with Joseph Addison to found the Gardener, the Tatler, the Review, the Spectator. The correct answer is the last one, the Spectator. Richard Steele collaborated with Joseph Addison to found the periodical called the Spectator. और Spectator वो periodical था दोस्तों जो कि डेली पब्लिश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेटलर अपीयर्ड ब्लैंक इन अ वीक, थ्राइस, ट्वाइस, डेली, एनुअली। द करेक्ट आंसर इज थ्राइस, क्योंकि टेटलर जो रिचर्ड स्टील का फाउंड किया हुआ पीरियोडिकल है दोस्तों, ये हफ्ते में 3 दिन ही पब्लिश होता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। लेट्स मूव ऑन to the next question now. The most successful comedy of Richard Steele is The Christian Hero, The Conscious Lover, The Funeral, or The Lying Lover. The right answer is The Conscious Lover. Next question is, which essay prescribed in your course begins with the line, 6 more at least join their consenting voice? Options are The National Prejudices, The Spectator Club, Dream Children of Studies. The correct answer is The Spectator Club. The Spectator Club इसी लाइन से शुरू होता है दोस्तों, जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि 6 मेंबर मिलके एक क्लब को बनाएंगे जिसका नाम होगा द स्पेक्टेटर क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The creation of Steele's mind, the Spectator Club, consists of how many members? The Spectator Club जो कि स्टील के दिमाग की उपज था दोस्तों, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे? ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7. The correct one is 6. Next one, identify the member of the Spectator Club in the following. Sir Roger D. Coverley, the student of law, Andrew Freeport. All the above. The last one, all the above, is the correct answer friends, क्योंकि 6 मेंबर्स में से स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स स्पेक्टेटर क्लब के यही 3 थे दोस्तों, सर रोजर डी कवरले, द स्टूडेंट ऑफ लॉ और एंड्रू फ्रीपोर्ट। और इसके अलावा जो 3 और करेक्टर हैं दोस्तों, कैप्टन सेंट्री, विल हनीकॉम, द क्लेर्जीमैन।
Next question is, who among the following is the gentleman of Worcestershire and of ancient descent, a baronet? The options are Sir Roger, Andrew Freeport, Captain Sentry, the clergyman. The correct answer is Sir Roger. सर रोजर द स्पेक्टेटर क्लब का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर रोजर्स सिंगुलरिटीज प्रोसीड फ्रॉम सर रोजर्स ... ऑप्शंस आर फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, गुड सेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग. द करेक्ट आंसर इज गुड सेंस. सर रोजर के अंदर जो सिंगुलरिटीज हैं, जो थोड़ा अजीब सा व्यवहार है, वो बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन ये वो किसी गलत इरादे से नहीं, अपने लोगों का भला चाहने के लिए ही करते हैं दोस्तों. अर्थात गुड सेंस की वजह से ही वो अपनी सिंगुलरिटीज को शो किया करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर रोजर वॉज क्रॉस्ड इन लव बाय अ परवर्स ब्यूटीफुल ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक. Options are young girl, widow, wife of his friend, wife of his cousin. The correct answer is widow. सर रोजर पड़ोस में रहने वाली एक जिद्दी विधवा के प्रेम में पड़ गए थे दोस्तों, और इस प्रेम में निराशा पाने के बाद वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए थे और लंबे समय तक उसी टाइप के कपड़े पहनते रहे थे जो कि उन्होंने तब पहने थे जब उनके लव प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया था. व्हाट इज द एज ऑफ सर रोजर नाउ? सर रोजर इज 56 years old, friends. Next question, who among the following is the justice of a quorum? The options given are Andrew Freeport, the law student, the clergyman, Sir Roger. The right answer is सर रोजर. सर रोजर ही जस्टिस ऑफ अ कोरम थे दोस्तों, और गेम एक्ट में लिखे एक पैसेज को समझाकर उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom does Steele introduce as another bachelor member of the inner temple? Options are the law student, Andrew Freeport, Sir Roger, the clergyman. The correct answer is the law student. Let's move on to the next question now. By whom are Aristotle and Longinus better understood than Littleton और कोक? वो स्पेक्टेटर क्लब का कौन सा मेंबर था जिसे कि बड़े बड़े लॉयर्स लिटिलटन और कोक के विचार अच्छे नहीं लगते थे, जबकि लिटरेरी क्रिटिक्स एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस को वो ज़्यादा पसंद करता था. ऑप्शंस गिवन आर कैप्टन सेंट्री, स्टूडेंट ऑफ लॉ, सर रोजर, एंड्रू फ्रीपोर्ट. द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट ऑफ लॉ. स्टूडेंट ऑफ लॉ वो व्यक्ति है दोस्तों जिसे उसके पापा ने ज़बरदस्ती लॉ के प्रोफेशन की पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन उसका मन लॉ की पढ़ाई में नहीं लगता है, उसका ज़्यादा मन लिटरेचर में रहता है. इसीलिए एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस की बुक्स उसे ज़्यादा समझ में आती हैं बजाय कि लिटिलटन और कोक के. नेक्स्ट वन इज, हु इज अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द स्पेक्टेटर क्लब? सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, सर रोजर और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज सर एंड्रू फ्रीपोर्ट. सर एंड्रू फ्रीपोर्ट द स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स में एक मर्चेंट है दोस्तों. वो एक व्यापारी है जो कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और उसके रिलेशन अपने देश में ही नहीं दूसरे देश में भी बने हुए हैं. हु सेज अ पेनी सेव्ड अ पेनी गॉट? कौन कहता है एक सिक्का बचाओगे तो दूसरा सिक्का खुद खिंचाएगा? ये बात भी हमारा मर्चेंट ही कहता है दोस्तों, जिसका नाम आप जान ही गए हैं, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द नेक्स्ट हेयर टू सर रोजर? कैप्टन सेंट्री, एंड्रू फ्रीपोर्ट, स्टूडेंट ऑफ लॉ,
clergyman? The correct answer is कैप्टन सेंट्री। कैप्टन सेंट्री ही हैं जिन्हें कि सर रोजर का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना है दोस्तों। कैप्टन सेंट्री पहले आर्मी में थे, लेकिन वहां से वो जॉब छोड़ के चले आए और अब वो स्पेक्टेटर क्लब के एक प्रमुख मेंबर्स में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल हनीकॉम्ब कीप्स इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कोर्स विद विच मैन एंटरटेन ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। विल हनीकॉम्ब ऐसे डिस्कोर्स यानी कि बातचीत में इन्वॉल्व रहते हैं जिसकी सहायता से आदमी लोग किसको एंटरटेन करते हैं, किसका मनोरंजन करते हैं। ऑप्शंस गिवन आर देमसेल्व्स, देयर फैमिली मेंबर्स, देयर फ्रेंड्स और विमेन। द करेक्ट आंसर इज विमेन। विल हनीकॉम्ब उन बातों को करना पसंद करते हैं जिन बातों से पुरुष लोग स्त्रियों का मनोरंजन किया करते हैं। हु नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड ऑफ फैशन। द ऑप्शंस आर विल हनीकॉम्ब, क्लर्जीमैन, एंड्रू फ्रीपोर्ट और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज विल हनीकॉम्ब। विल हनीकॉम्ब लेडीज में तो इंटरेस्टेड हैं ही, साथ में वो अपने पहनावे को लेकर भी बहुत सतर्क रहते हैं और हर फैशन और स्टाइल की हिस्ट्री उन्हें पता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनीकॉम्ब्स कॉन्वर्सेशन एंड नॉलेज इज रिलेटेड टू ब्लैंक वर्ल्ड। हनीकॉम्ब की बातें और उनका ज्ञान वो एक विशेष दुनिया तक ही सीमित है दोस्तों। वो दुनिया कौन सी है? प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, फीमेल वर्ल्ड और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फीमेल वर्ल्ड। द लास्ट मेंबर of the Spectator Club is student of law, clergyman, Sir Roger, एंड्रू फ्रीपोर्ट। स्पेक्टेटर क्लब का अंतिम सदस्य एक कमजोर सा दिखने वाला क्लर्जी मैन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब हैड अ वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस आर क्लर्जी मैन, सर रोजर, एंड्रू फ्रीपोर्ट or none of the above. The correct answer is the clergyman. Our 25th question is, in which periodical was the essay first published? The essay The Spectator Club was first published in the periodical The Spectator. ये वो periodical था दोस्तों जिसे एडिसन और स्टील ने साथ मिलकर 1711 में फाउंड किया था। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.